नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे नए मोटर व्हीकल एक्ट की। इस एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात तो यही है। और क्या वास्तव में पहले क्या एमवी एक्ट नहीं बना हुआ था, पहले से भी बना हुआ था। इसके मेरिट डिमेरिट सबकी होती हैं, हमारे व्यक्तिगत जो हमारे एक्शंस होते हैं उसकी भी होती है, गवर्नमेंट के एक्शन के भी होते हैं। तो आज हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी और विरोध क्यों है। आप हमारा मजमून देखिए, फिर उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ में हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता विकास सोमानी हमारे साथ साथ हैं, और उपेंद्र राजपुरोहित जी हमारे साथ समीक्षक के रूप में हैं। सूरज सोनी एक समाजसेवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आपको मैं मजमून दिखाऊंगा, फिर जोड़ते हमारे अतिथियों को आपके साथ। देश में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रविवार से भले ही संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के कड़े प्रावधान लागू हो जाएं, लेकिन प्रदेश में अभी लागू नहीं हो पाएंगे। एक और जहां केंद्र सरकार का तर्क है कि जुर्माना राशि ज्यादा होने से सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी, वहीं राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि अगर यह नियम हूबहू लागू किए गए तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। ऐसे में सभी तरह के जुर्माने की पुलिस अफसरों के हिसाब से समीक्षा की जाएगी। खाचरियावास ने कहा कि इन्हें जितना कम करने का हक है उतना कम करेंगे। इसके बाद ही संशोधित एक्ट के तहत जुर्माना वसूलने के आदेश देंगे। ये जुर्माना राशि तो हम रख ही नहीं सकते, ये तो बननी तो तय ही है, क्योंकि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट को खारिज करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। जो मेरे पास अभी तक नॉलेज है, कल वो सारा और क्लियर हो जाएगा। ये खारिज करने का हमारे पास अधिकार नहीं है, लागू तो करना ही पड़ेगा। इसमें कितना कम कर पाएंगे, ज्यादा कम करने की गुंजाइश भी नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम उन्होंने कर रखा, आप देखना, ऐसा ना सोचना मेरे हाथ में बहुत कुछ पावर है। सेंट्रल मोटर पावर तो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में केंद्र सरकार के पास ही है। मैं तो थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं यदि मैं दे सकता हूं तो दे दूं। गौरतलब है कि देश में सालाना 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। वहीं राजस्थान में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 10,000 लोगों की जानें जाती है। केंद्र सरकार ने साल 2020 तक सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार का मानना है कि हादसों में मरने वालों की वजह से देश की जीडीपी भी प्रभावित हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार जुर्माना राशि में कितनी कमी करती है और इन नियमों को कब से लागू किया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं में देश और प्रदेश में होने वाले हादसों में दिनों दिन लगातार इजाफा हो रहा है। इसकी वजह ट्रैफिक नियमों की लचरता को माना जा सकता है। ऐसे में दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट में कड़े प्रावधान जरूरी हैं, लेकिन जुर्माने की राशि को चुकाने में असहज आम आदमी की जेब कटनी पीड़ादायी होती है। यह भी संभावित है कि बड़े जुर्माने के चलते आम आदमी का टॉर्चर हो और भ्रष्टाचार ज्यादा पनप जाए। चले, आपने मजमून सुना। दो बातें यहां निकल करके आ रही है। एक तरफ तो केंद्र सरकार और को मोटर व्हीकल एक्ट लाना इस वजह से पड़े कि एक्सीडेंट्स में कमी आ सके। क्यों, हम आपको बता दें, आपने ये आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है, एनसीआरबी की साइट पे आप देख सकते हैं। करीब 1.5 लाख लोगों की एक साल में मौत हो रही है रोड एक्सीडेंट्स में। यह वो आंकड़ा है जो आतंकवादी घटनाओं में भी इतना बड़ा नहीं होता है। बड़ा चिंता का विषय है ये। और जो एज ग्रुप अगर इसमें देखें तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती। 15 साल से 27 साल तक की एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी संख्या करीब 65% है। ये बड़ा चिंता का विषय है ये। दूसरी तरफ राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनको लगता है कि इससे करप्शन बढ़ेगा। करप्शन क्यों बढ़ेगा? उनका तर्क साफ है कि जब 100 रुपए का चालान पहले होता था, उसकी जगह 1000, 2000 के चालान को 25,000, 500 के को 5,000, यानी 10 टाइम्स अब आपने इजाफा कर दिया। तो जिस व्यक्ति की सैलरी अगर किसी की 10,000 होगी, गलती से कोई अगर उसकी गाड़ी लेकर के चला गया तो
घर वाले इंतजार करेंगे कि गाड़ी आएगी कब। खैर, इसकी समीक्षा होनी है और ऐतराज केवल प्रताप सिंह खाचरियावास को नहीं है जो राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं। ऐसे ही आपत्ति हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल यहां से भी आ चुकी है कि इसमें थोड़ी सी राहत दी जानी चाहिए। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ जोशी साहब हैं। जोशी साहब, नए एमवी एक्ट को लेकर के आपका क्या मानना है? योगेंद्र जी, नए एमवी एक्ट को जो सोच समझ करके लागू किया गया है ये बिल्कुल सही है। इसका कारण यह है कि छोटी छोटी गलतियों पर जिनसे बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं उन पे जुर्माना कम है और उन पे जुर्माना कम होने की वजह से दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या जैसे प्रति वर्ष 10,000 राजस्थान में होती है। अब हेलमेट नहीं लगाना है तो मामूली सी बात, 200 रुपए जुर्माना है, लेकिन उसको नहीं लगाने से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। ड्रंक एंड ड्राइव, उसके अंदर जो वाहन चला रहे हैं ज्यादातर दुर्घटनाएं वही लोग कर रहे हैं। अगर उन लोगों के ऊपर उनको 2,000 मैक्सिमम जुर्माना था अब तक, अब वो जुर्माना बढ़ के 10,000 हो गया, तो उससे फर्क पड़ने वाला। मैं तो समझता हूं कि इसमें और ज्यादा होना चाहिए था ड्रंक एंड ड्राइविंग में, और इसमें यह होना चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को तो कम होना चाहिए था और कार वाले को 25 से 50,000 होना चाहिए था। यह मेरा मानना है। दूसरा यह है, लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे हैं। बच्चे को लाइसेंस दे दिया, बच्चा एक्सीडेंट कर देता है। अब उसके अंदर क्या है, मां बाप के खिलाफ 25,000 रुपए का जुर्माना है, उसमें सजा भी है 3 महीने की। बच्चे के ऊपर जुवेनाइल एक्ट में मुकदमा हो चलेगा। ये चीजें इसमें परिवर्तित की गई है जो पहले नहीं थी। इसके अंदर एक ऐसा विभाग गठित करने की कोशिश की गई है जिसके अंदर मृत्यु और एक्सीडेंट वालों का जो है ब्यौरा उपलब्ध रहेगा। उस ब्यौरे से जो एक्सीडेंट वाले हैं या उनसे है उनके इंश्योरेंस, जो सड़क पे चलने वाले हैं उनका इंश्योरेंस कराया जाएगा और उनको जो मर गए हैं उनको और उन जो एक्सीडेंट हो गए उनके परिजनों को उसमें से मुआवजा दिया जाएगा। ये चीजें इसमें जो है 90% चीजें बिल्कुल उचित है जो इसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन जो ऐतराज आप देखिए कौन कर रहे हैं। अगर जिनकी सरकार केंद्र में है वो राज्य सरकारें ऐतराज नहीं कर रही है। जी, उसमें हिमाचल प्रदेश ने ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन वो मामूली सा है। लेकिन ज्यादातर कौन कर रहे हैं, जो कि विपरीत सरकारें हैं, विपरीत पार्टियों की सरकार है। और सिर्फ इसलिए कि हमें कोई न कोई चीज इसमें रखनी। जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास ने 2-3 बातें कही है कि भाई जो तेज गति से वाहन चलाता है उसको बिल्कुल सजा होनी चाहिए, जो ड्रंक और ड्राइव चलाता है उसमें बिल्कुल सजा होनी चाहिए, जो हेलमेट नहीं लगाता उसमें सजा होनी चाहिए। तो बाकी चीजें क्या रह गई। इशारे की अवहेलना है, पहले 100 रुपए जुर्माना था, अब इन्होंने 1,000 रुपए जुर्माना कर दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो भी केंद्र सरकार ने इसमें चीजें रखी हैं ये बिल्कुल सोच समझ के रखी गई हैं। इन चीजों को रखने के अंदर बदनीयती नहीं है। मैं अभी आ रहा था गणेश मंदिर से रामबाग जी, एम्बुलेंस खड़ी थी फोर्टिस अस्पताल की, उसको निकलने के लिए जगह नहीं है। 5 मिनट तक वो सायरन बजाती रही, लेकिन ट्रैफिक लाइटों पे ट्रैफिक चल रहा है और आगे चूंकि गणेश मंदिर का मसला है, आगे जो है लाइनें लगी हुई गाड़ियों की। अब कैसे निकालें उसको निकालने का तरीका क्या होगा ये तो देखना पड़ेगा। अब लाइट के ऊपर ही अगर उसे 5 या 10 मिनट लग गए तो आगे जो खड़ा है वो कहां जाएगा। उसके लिए तैयारी कौन करेगा, ट्रैफिक पुलिस तैयारी करेगा कि उसको निकालने के लिए उसको क्या करना चाहिए, क्या करनी है, लेकिन नहीं करते। इसी प्रकार से वाहन चालक को कैसे निश्चित किया जाएगा कि इसकी वजह से ट्रैफिक, इसकी वजह से ये एम्बुलेंस रुकी है और वो सजा का भागी होगा। या तो एम्बुलेंस के सामने कोई कैमरे लगाए जाए या कोई ऐसी चीज लगाई जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे हिसाब से इस जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो उन्होंने बदलाव किए हैं उनमें कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में।
सोमानी साहब बीजेपी के नेता तो हैं ही आप, उसके अलावा विधिवेता भी हैं। एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे क्लियर कर दिया, क्योंकि एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए जो पार्लियामेंट से पास करवाया हुआ हो, क्या कोई राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है? देखो, जैसा कि परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने जो अपनी बात कही और जो मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए कही, तो उन्होंने ये बात कही कि किसी का इंश्योरेंस नहीं है, कोई ई रिक्शा वाला है उसका इंश्योरेंस नहीं होता है, तो इसका इंश्योरेंस के बिना गाड़ी जब्त हो जाएगी या चालान हो जाएगा, तो वो कहां से अपनी भरपाई कर पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इंश्योरेंस की जो राशि है वो गाड़ी का जो खरीद है उसके अनुरूप होती है। ऐसा नहीं होता है कि 1 लाख गाड़ी उसका 30,000 इंश्योरेंस हो जाए, जैसा कि उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस तरह की जानकारी दी गई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब ये मोटर व्हीकल एक्ट जो बना है, उस एक्ट में सभी प्रावधानों को विशेष रूप से देखा गया है। नर सेवा नारायण सेवा की जो बात की गई है कि किस माध्यम से हम उस वाहन चालक की भी रक्षा कर रहे हैं कि उसका इंश्योरेंस पूरा है और कहीं एक्सीडेंट होता है, किसी भी दायित्व उसके ऊपर आता है तो कम से कम उसकी भरपाई करने की स्थिति में भी आए। कई बार ऐसा भी है कि असमंजसवश भी एक एक्सीडेंट हो जाता है। हम ये नहीं कहे कि सारा लापरवाही से सब एक्सीडेंट हो रहे हैं। कई बार कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं एक हल्की सी नेग्लिजेंसी हो जाती है, समझने का फेर हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है और बड़ी घटना हो जाती है। जैसा कि 1.5 लाख का जो आंकड़ा पूरे भारतवर्ष में है, ये तो वो है योगेंद्र जी जो दुर्घटना से मृत्यु कारित हो चुके हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी संख्या लाखों से भी अधिक है, जो घायल अवस्था में, किसी की टांग टूट गई, किसी के फ्रैक्चर हो गया, वो जीवन यापन का साधन उनके पास नहीं मौजूद है। हम ये कहना चाहेंगे कि योगेंद्र जी जोशी साहब यहाँ बैठे हैं, पुलिस महकमे को इनको बहुत अच्छी तरह तजुर्बा भी है कि जितनी भी आपराधिक घटनाएं हैं, एक जमाना था जब 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट बना था, आज के वर्तमान की जो स्थिति है उस परिदृश्य में काफी परिवर्तन आ चुका है। आज कोई भी आपराधिक घटना होती है तो सबसे पहले उसके लिए व्हीकल की आवश्यकता होती है। चाहे वो चेन स्नैचिंग का मामला हो तो मोटरसाइकिल से शुरू होगी, चाहे वो डकैती का मामला हो तो कार से शुरू होगी। और जब इन पे मोटर वाहन अधिनियम का जो एक प्रारूप बनाया गया है, इस प्रारूप के माध्यम से आप देखेंगे कि इस माध्यम से आपराधिक घटनाओं पे भी अंकुश लगेगा। कई बार ऐसी विशेषता होती है, आपने कहा कि बच्चे मोटरसाइकिल लेके गए, भारी चालान कर दिया। कुछ मजबूरियां हम पारिवारिक रूप से भी देखने में आती है कि बच्चे कई बार मानते नहीं है और गाड़ी में एक साइकोलॉजी लोगों की बनी हुई है कि चालान का 100-150 रुपए देंगे, 500 रुपए देंगे, गाड़ी छूट जाएगी, कोई बड़ा बर्डन इस पे आने वाला नहीं है। और अमूमन जो आदमी रोजमर्रा के काम करते हैं, उन्होंने अपने वकील को भी नियुक्त किए हुए हैं और चालान छुड़वा लेते हैं, पैसे जमा करा देते हैं। हालांकि पूर्व में इस तरह का किया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाए, पर अब वर्तमान में आधार के साथ जोड़ना और इनको पाबंद करना और गाड़ी छुड़ाना भी इतना जल्दी नहीं होगा। आज के यातायात की स्थिति आप देखें, 1 सितंबर से भय की जो स्थिति है कि वातावरण ऐसा बन चुका है रोडों पे कि 90% लोग नियमों की पालन कर रहे हैं और बत्ती को देख के जा रहे हैं। और जिस प्रकार से यातायात से जो रिकॉर्डिंग हो रही है, एक बात और कहना चाहूंगा मैं, कई बार एक धौंस एक वीआईपी जो स्थिति होती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से ये कहा कि आम जन की हित सोचने की बात कही कि एक वीआईपी नंबर का धौंस, एक और रूल गाड़ी चलाना, पार्किंग करना, इस तरह की स्थिति से बचने के लिए जब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो उनको वही जुर्माना जमा कराना पड़ेगा जो एक आम आदमी को कराना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा नहीं कि 10,000 का 2,000 कर दिया, 2,000 का 500 कर दे और अपने पावर का उपयोग करके इस प्रकार की घटनाओं को आगे बढ़ने से रोक ना पाए। तो इस तरह की जो ये एक्ट आम जन के हित में है और इसका नियम से पालन करेंगे तो मैं समझता हूं इसमें कहीं किसी प्रकार की हानि नहीं। मैं वापस आपके पास में आऊंगा, उपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, ये बात आ रही है, देखिए लापरवाही एक बड़ी वजह है किसी भी एक्सीडेंट में। वो जाने वाले की भी हो सकती है या वो अपनी सही लेन में चल रहा है, सही सिस्टम को फॉलो कर रहा है, उसके बावजूद भी जो कोई लापरवाह सामने से आ रहा है या टक्कर मार के चला गया। लापरवाही निश्चित रूप से रोड एक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है। वो लापरवाही किस स्तर पर किसकी है ये हमें तय करना है। जैसे जोशी साहब ने कहा, और मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के जाना चाहूंगा। विदेशों में ये कहा जाता है, आप इंग्लैंड की बात करिए, यूएस की बात करिए, वहां हॉर्न देने का भी भारी जुर्माना है। और यह कहा जाता है कि रोड अगर खाली पड़ा है, आप अपनी लेन में चल रहे हो, किसी ने ओवरटेक किया, किसी ने अगर हॉर्न दबा दिया, तो कहा जाता है कि वो गाली से भी ज्यादा लोगों को अखरता है कि इसने गाली दी है मेरे को, और उसका जुर्माना है। वहां तो डॉलर्स और पाउंड्स में जुर्माना होता है, हिल जाता है आदमी। हमारे यहां पे भी 10 टाइम्स इस जुर्माने को बढ़ाया गया है। और एक तर्क यह है कि जब भारी भरकम जुर्माना होगा, जैसे अभी सोमानी साहब ने कहा कि लोग हेलमेट्स लगाने लग गए, और जैसे हम चिंता कर रहे हैं कि किसी दूसरे की लापरवाही की वजह से किसी की जान ना चली जाए, वो एक बड़ी बात है। यह माना जा सकता है कि भारी भरकम जुर्माने की वजह से लोगों में कुछ समझ आएगी, अपनी मॉरल ड्यूटी को समझेंगे, रोड एक्सीडेंट्स में कमी आएगी, लगता है। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं इस एक्ट को
केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट ना कह करके केंद्रीय मोटर व्हीकल शोषण एक्ट कहूंगा। मैं इसको केंद्रीय मोटर व्हीकल सांस्कृतिक और भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करने वाला एक्ट कहूंगा। कैसे लग रहा आपको ये? योगेंद्र जी, भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व के अंदर जो संवेदनाओं पर चलता है। यहां हम एक दूसरे की मदद करने के लिए हर क्षण आतुर रहते हैं। गांव के अंदर एक आदमी के पास गाड़ी है तो वो अपने गांव के किसी जरूरतमंद के लिए 100 किलोमीटर भी अपना तेल जला करके जाता है। मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, हम सब इस बात से वाकिफ हैं। यह संस्कृति हमारी शहरों में भी है। बिल्कुल मानता हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा इसका, लेकिन इसमें 2-3 बातों के ऊपर जो जुर्माना किया गया है वो निश्चित रूप से आम आदमी के ऊपर शोषण है, अन्याय है, और मैं कहूंगा जनता को इसका विरोध करना चाहिए। अगर हमने आज इसका विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में हिंदुस्तान की सोच में से संवेदना और मेरा एक छोटा सा सवाल है सर आपसे। विरोध होना चाहिए, आप कह रहे हैं, बात सही है। जनता को यह अवेयरनेस क्यों नहीं चलानी चाहिए कि आप रेड लाइट जंप मत करिए, आप विदाउट हेलमेट डोंट ड्राइव, और शराब पी करके आप व्हीकल मत चलाइए, आप रॉन्ग साइड मत आइए। मुझे लगता है कि सेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं जवाब दे रहा हूं इसका भी, मैं उसी पर आ रहा था। देखिए, मैंने 11 रुपए लीटर का पेट्रोल भी खरीदा है। 88 की बात कर रहा हूं आपको। 11 रुपए लीटर था, तब भी गाड़ियां इतनी चलती थी, और आज 80 रुपए लीटर है, तब भी गाड़ियां इतनी चलती है। जब तक हमें समाज के अंदर, हमारी नई जनरेशन के अंदर दायित्वों के प्रति मानसिकता डेवलप नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर शैक्षिक कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, तभी हम इस पर, जैसे नाबालिग गाड़ी चलाता है, आज किसी का बच्चा, मेरा बच्चा है, मैं नहीं देता उसको गाड़ी, लेकिन बच्चों में कुव्वत होती है। मैं जब छोटा था, नाबालिग था, तब मैं स्कूटर चोरी छिपे, मैं डायरी लिखता था, उसमें लिख दिया मैंने, आज मैं चोरी छिपे स्कूटर चलाया। पापा ने वो डायरी पढ़ ली और 10 दिन बाद मेरे से पूछा तो स्कूटर लेके गया था? मैंने कहा नहीं लेके गया था। हंस के टाल गए वो, मुझे पता चला डायरी में देख लिया उन्होंने। तो कहना, हर बच्चे की फितरत होती है। अब यदि मान लो कोई बच्चा चोरी छिपे गाड़ी ले गया तो उसमें माँ बाप की गलती कहाँ है? लेकिन माँ बाप की जिम्मेवारी है, लेकिन 24 घंटे बच्चों पर नजर नहीं रखी जा सकती। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि एक बच्चा गाड़ी ले गया और उसके माँ बाप पर 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक देना, यह तर्कसंगत नहीं है। इससे कहीं न कहीं हम सभी पीड़ित होंगे, चाहे लाइफ में एक बार ही हो, यह पीड़ा हमें जरूर कहीं न कहीं भोगने को मिलेगी। भारी भरकम जुर्माने की भोगनी पड़ सकती है। बिल्कुल, इससे बेटर है उनके गार्जियंस को बुला करके काउंसलिंग करवाई जाए, वो एक समझ में आती है। गाड़ी सीज कर दी जाए 4 दिन के लिए, लेकिन 25,000 का जुर्माना एक गरीब आदमी, मैं कहता हूं गरीब क्यों, एक साधारण मध्यम वर्ग का आदमी 25,000 रुपये जुर्माना भरते समय आत्मा रोएगी उसकी कि मैं किस देश में रह रहा हूं या कैसा शासन आ गया। ये यहां पर बड़ी चिंता का विषय है। योगेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास में, एक बार मैं सूरज सोनी जी के पास में जाना चाहूंगा। सूरज जी, आम पब्लिक में कैसा रिएक्शन है इसको लेकर के? क्योंकि देखिए, देने वाले पब्लिक है, भुगतना पब्लिक को है, और अगर इसके वास्तव में कुछ जो सेफ्टी फीचर्स हैं अगर वो लागू होंगे तो मुझे लगता है कि बेनिफिट भी पब्लिक को ही है। योगेंद्र जी, 1.5 लाख का आंकड़ा पूरे भारत के अंदर जो लोग सड़क पे निकलते हैं, घर लौट करके नहीं आते, सरकारी आंकड़ा 4 का होता है कि 4 व्यक्ति रोजाना दुर्घटना रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। लेकिन जो WHO की रिपोर्ट है वो 7 का बता रही है। और राजस्थान की हम बात करें तो 10,000 से 11,000 के बीच में प्रति वर्ष हमारी प्रतिभाओं को हम खोते हैं। और ऐसे में अब राजस्थान सरकार ने विरोध किया है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उस बजाय हम जुर्माने को रोकने की बात करें, हमें उस आंकड़े को रोकने की दिशा आगे बढ़ना चाहिए। योगेंद्र जी, मैं पिछले 10 वर्षों से आपको पता है कि रोड सेफ्टी के लिए भी हम काम कर रहे हैं, और जो बातें आ रही है निकल के लोग कह रहे हैं कि साहब बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चे चोरी पे लेकर निकल जाते हैं या जुर्माना भारी है, तो मैं ये कहूंगा जब चौराहे पे मौत होती है, दुर्घटना होती है, तो उससे तो बहुत ही कम है ना वो। तो क्यों न हम उस पर सख्ती करें, और बजाय हम ये कहें कि जुर्माना अधिक है, हम हमारे बच्चों को रोके, हमारी जो दुर्घटनाओं की जो बढ़ती रफ्तार है उसको रोकने की दिशा में प्रयास करें। सामाजिक स्तर पे भी, परिवार के स्तर पे भी आज एक ही गलती हम ये कोई तय बात है क्या कि हम एक मजाक के अंदर हम दूध को सड़क पे छोड़ देते हैं कि खुद की जान लेकर के लौटे, या तो ये किसी और की जो है नादानी के अंदर जान की मृत्यु का कारण बन करके घर पे लौटे। आप देखिए, अभी रामबाग सर्किल पर दुर्घटना हुई थी, जोशी जी और हमने बैठ करके चर्चा भी करी थी यहाँ पे, तो वहां पर भी श्रीमान जी जो वो युवा था वो शराब के नशे के अंदर लेकर के जा रहा है। तो अगर जुर्माना अधिक रहता या इस तरह की रोकथाम रहती तो मैं समझता हूं कि उनको सोचने मजबूर होता, लेकिन वो पावर
और अपना जो प्रभुत्व था उसके नशे के अंदर वो दौड़ता हुआ जा रहा था और उनको लगा कि मैं छूट जाऊंगा। तो एक साधारण सी बात है किसी की जान लेना। तो हम आज हमारे बच्चों को जागृत नहीं करेंगे और प्रेरित करेंगे कि तुम भूल करो किसी की जान लेने के लिए, तो मैं समझता हूं कि देश का भला नहीं होने वाला है। जो रोड दुर्घटनाओं का आंकड़ा है योगेंद्र जी, उसके अंदर जो 2/3 लोग हैं वो 14 से 35 के बीच में जा रहे हैं। तो ये शर्मनाक है और सोचने को मजबूर करता है हमें। ये जो आज जुर्माना है हो सकता है अधिक लगे हमें, लेकिन जो रफ्तार है जिंदगी को लेने की उसको सोचे तो बहुत कम नजर आएगा। हाँ, पुरोहित साहब कुछ कह रहे हैं बीच में भी। मैं सोनी जी को ये पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि जितने एक्सीडेंट हुए हैं उनमें से जो मौतें हुई है वो कितनी मौतें शहर में हुई है और कितनी हाईवे पर या रोड खराब होने के कारण, गड्ढों के कारण, या मेरी बात अनावश्यक मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात का मेरे सारे क्वेश्चन सुन लीजिए। नेशनल हाईवेज की जो रफ्तार है वो 2% बढ़ी है और जो सड़कों के ऊपर वाहन आ रहे हैं उनकी रफ्तार मुझे तो ये मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि जयपुर शहर में, जयपुर जिले में जो एक्सीडेंट हुए, जिन्हें डेथ हुई है, उनमें कितने लोग ऐसे हैं जो छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, जेएलएन मार्ग पर टोंक रोड पे मरे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो जयपुर के चारों तरफ निकलने वाले हाईवे पर मरे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो गड्ढों के अंदर गिरने के कारण मरे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो अनावश्यक बने स्पीड ब्रेकर जो नहीं होने से हाईवे पर या स्टेट हाईवे पर वहां अचानक गड्ढे या स्पीड ब्रेकर आने से मरे। मुझे बताइए, फिर मैं बताता हूँ आंकड़े उसके। आपकी बात का जवाब दूं मैं। एक मिनट, मौत तो मौत होती है, वो गांव और शहर देख करके नहीं आती है। मुझे तो ये बताइए गड्ढों के कारण कितने मरे, दूसरी बात है गड्ढों के कारण कितने मरे, दूसरी बात है अनावश्यक स्पीड ब्रेकर कितने मरे। एक मिनट, सड़क के जो क्या बात कर रहे हो आप? सड़क के जो गड्ढे हैं वो निश्चित तौर पर दूसरा पहलू है, उस पर हमारे दूसरा नहीं, और उसकी 50% रोड इंजीनियरिंग जोशी साहब को मालूम है। रोड इंजीनियरिंग, रोड एक्सीडेंट्स के कई कारण है। मैंने बहुत डीपली इस पे खबर की हुई है, मैंने मतलब बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं आपको। सर्दी में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं रूरल बेल्ट में। वजह क्या है? तो रिफ्लेक्टर नहीं होते, कोई व्हीकल आ रहा है, कोहरा है। जोशी साहब को मालूम है क्योंकि ये आए थे रोड सेफ्टी को लेकर के कि भाई वजह क्या, कार्य अगर सही नहीं है तो बिल्कुल एक्सीडेंट होगा वहां पे। हाँ बिल्कुल, आप सीधा बना रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर गाड़ी स्लिप होती है। एक मिनट आप देखिए कि मोटर व्हीकल एक्ट का प्रावधान आप देखो, जिस एक्ट के अंदर दिया गया उसमें एक बात गई है, यदि रोड निर्माणकर्ता द्वारा किसी जगह रोड की ऐसी फॉल्ट है उसके खिलाफ पेनल्टी लगाई गई है। उसके अलावा यदि किसी गाड़ी में है प्रॉब्लम, उसके 100 करोड़ तक का जुर्माना किया है। आप प्रावधान में ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। और रही बात जो अभी कुशवाहा जी कह रहे थे कि ऐसी बात थी, उपेंद्र जी, इन्होंने ये बात कही कि साहब इस तरह देश इस नहीं। आप मुझे बताइए, एक युवा व्यक्ति जो अपना बच्चा है, इसको पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, उसको 2 मिनट में भेज देते हैं, और एक एक्सीडेंट में सुनिए जयपुर के 2 एग्जाम्पल सर, एक मिनट, जयपुर के 2 एग्जाम्पल सोनी जी ने दिए, दोनों के अंदर नाबालिग नहीं था, बालिग था। मैं नाबालिग की बात कर रहा हूँ, मैं हेलमेट की सर मैं निवेदन करना चाहूंगा। 1.5 लाख लोग जो मर रहे हैं देश में, 1.5 लाख लोग जो देश में मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स में, सरप्राइज करेंगे आप। 14-15 साल से, जैसे 35 साल सूरज जी ने बताया, 27 साल तक की एज ग्रुप जो 35 साल तक की है उसमें 90% है सर। तो 14-15 साल के बच्चे भी तो उसमें आ रहे हैं सर। 14 नाबालिग 18 साल से कम होगा, 18 से ऊपर जो चला रहा है उस पर कीजिए ना चलान। जो वस्तु 18 से नीचे की बात कर रहा हूं मैं। जो वस्तु स्थिति आप देख रहे हो, जिस प्रकार का जो वातावरण और जो सड़कें बनी हुई है, जिस प्रकार का ट्रैफिक आज हो चुका है, ट्रैफिक में हम ये बात कह के कि जुर्माना ज्यादा कम है, आपको चलाने की सेफ्टी रोड के अकॉर्डिंग। रोड क्या है कि आप कानून बंद कर दोगे, इसका मतलब आप नहीं चाहते हो कि अगर मान लो रोड के खड्डे खराब तो दुरुस्त होते हैं, और दुरुस्त होने का मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, और उसके लिए भी हर उसके लिए जिम्मेदार है। अगर वो निर्माण विभाग जो करता है उसके डिपेंडर ठेकेदार उस पर जिम्मेदार है, गाड़ी के लिए वो जिम्मेदार है। पर हम इस बात को कह के कि जुर्माना कम कर दिया जाए, बच्चे के माँ बाप तो बच्चे को कभी नहीं कहेंगे तो गलत तरीके से चला। और रही बात जुर्माने की जो स्थिति है, अगर थोड़ा बहुत जुर्माना होता है तो बच्चे जेब खर्ची से देकर गाड़ी छूट जाती है, वो स्थिति अब बंद हो जाएगी। उससे ये होगा कि वो बात माता पिता तक पहुंचेगी। जो सक्षम घरों के लोग हैं वो 10-5 हजार रुपए जेब रखते हैं और वहीं से जोशी साहब के पास में जा रहा था। जोशी साहब, एक बात उठ रही है, ये हर जगह एक बात आती है कि इससे करप्शन भी फैलेगा। कोई आदमी 25,000 रुपए देगा, वो कहेगा कि 2-4 हजार रुपए लेके सेट कर लीजिए, मामले को हटाइए। क्योंकि आज भी चीजें सामने आती हैं कि 200 का चालान है, 100 का चालान है, वो 50 रुपए देकर के छूट जाता है। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं? भारी भरकम चालान से बचने के लिए लोग गलियां निकालेंगे? देखिए, ये तो मंत्री महोदय के विचार हैं, और अगर वो इस चीज को स्वीकार करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि उनके शासन में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्योंकि मैंने ये चीज सुनी तो मुझे दुख हुआ। ये कहने के बजाय ये चीज कही गई है, ये कहते
कि भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करेंगे, हम पकड़ेंगे और पकड़ेंगे तो उसको सजा देंगे। ये चीज तो उन्होंने नहीं कही, लेकिन उन्होंने ये कही है कि साहब भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो क्या करोगे भाई, आप तो रोक नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शासन कमजोर है। तो मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे को ऐतराज है कि उन्होंने इस प्रकार की बात जनरल टीवी के सामने कही है। अब मैं आपकी बात कहता हूं कि इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है, संवेदना है, सहायता करने आता है। आपको पता होना चाहिए कि जिसके अंदर 2 लड़के मरे थे, वो किसी फैक्ट्री में काम करता था, मालिक की कार लेके आया था और ये कह के आया था कि मेरी माँ भर्ती है, तो बेचारे ने उसने दे दी, और वो चलाना कम जानता था, उसने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पैर धरा और 2 मर गए। ऐसी संवेदनाओं को हमें आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह की संवेदनाएं करते हैं तो गलत है। दूसरा है, गड्ढे वगैरह हो जाए तो इसमें अंदर प्रावधान है कि नगर निगम की वजह से जिस अधिकारी वहां इंचार्ज है, और अगर गड्ढा उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ, मर गया, तो एफआईआर में उसका भी नाम होगा और उसकी नेग्लिजेंसी की सजा उसको मिलेगी। ये पहली बार हुआ है, पहले नहीं था। नाबालिग, मैं जवाहर नगर में जानता हूं, एक सरदार जी का बच्चा 15 साल का स्कूटर लेके जा रहा था सुबह 8 बजे, ट्रैक्टर के नीचे आ गया और मर गया। ठीक है, ट्रैक्टर का मालिक मुझे भी जानता है, केस दर्ज हुआ। आप देखिए, मुझे जानते हुए हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने कहा मृत्यु हो गई, पेट पिचक गया, पहिए के नीचे आया। पता चला घर वालों के बिना बताए स्कूटर लेके आया। अब उसका फाइनल कराया है। मैंने कहा देखो, मृत्यु हुई है, अदालत ने 3,45,000 रुपए फाइन किया है, तो दे दो। मृत्यु हुई है और उसके माँ बाप है, इकलौता बेटा। अब आप बताइए, इकलौता बेटा आपके पास आ रहा हूं सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट। बात कर रहे हैं हम नए मोटर व्हीकल एक्ट की। इसमें जो जुर्माने का प्रावधान है उसको लेकर के कई जगह ऑब्जेक्शन है। आम जनता कहती है कितना पैसा कैसे भरा जाएगा, लेकिन यह भी तो सोचना चाहिए कि किसी की लापरवाही की वजह से किसी की जान जा रही है। आपकी लापरवाही किसी के लिए मुसीबत बन सकती है, और अगर वास्तव में रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस एक्ट की आवश्यकता भी पड़ती। जरूरत तभी पड़ी है जब स्थितियां ऐसी बन रही हैं। ऑब्जेक्शन नए मोटर व्हीकल एक्ट पे नहीं है, ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर के है लोगों का कि इतना भारी भरकम जुर्माना क्यों। चलिए मैं एक बार वापस जोशी साहब का रुख करूंगा। जोशी साहब, चलिए करप्शन की बात तो ये मंत्री जी को जैसा फीडबैक आ रहा होगा, और वैसे देखिए ये तो एक आम बात है, ये बात सही है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट है, इस वजह से सब हो रहा है। आज भी हालात ये हैं कि एक आम भाषा में लोग कहते हैं कि ले दे के सेट करके निपटा हो इसको, लेकिन बात यह है कि 25,000 रुपए का जुर्माना, जैसे अभी कहा उपेंद्र जी ने कि अगर घरवालों फादर के नाम पे व्हीकल है, नाबालिग बच्चा लेकर के आ गया, एक दोस्तों के साथ कहीं जाके आना है मुझे, पकड़ा गया, 25,000 रुपए का जुर्माना है, उसमें 3 महीने की सजा भी है, आपका रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जा सकता है। लाल बत्ती आपने जंप की, बिल्कुल सोच समझ के बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, लेकिन एक तबका इसके जो रेट है इसमें, यानी कि जो जुर्माने की रेट है उसको लेकर के ऑब्जेक्शन है। क्या वास्तव में यही माना जाना चाहिए या इसको कुछ तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए? देखिए, जिनसे दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं बताऊं, हेलमेट है, अब कह रहे हैं साहब इसको कम कर दो, अभी तक 200 रुपए थे, अब 1000 रुपए कर दिया। पीछे बैठने वाला ने लगाया था 1000 रुपए उसके, और 3 बिठा दिए तो 1000 और 3000। अब हेलमेट नहीं लगा रहा है। मैं आपको ये कहूं सर, मैंने बहुत दुर्घटनाएं देखी हैं, आमने सामने की भिड़ंत होती है, 2 पहिया वाहन चालक दोनों मोटरसाइकिल वाले मर जाते हैं, एक तरफ वाला ही नहीं मरता। अगर मोटरसाइकिल से दोनों मर जाते हैं, काफी आ रहे हैं सामने। और तो अब बताइए, अगर हेलमेट नहीं लगा रहा है तो लापरवाही है। कानून की जानकारी, लोगों को समझाना, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। जो बच्चा सड़क पे चलता है माँ बाप के साथ, उसको भी पता है कि बाएं चलना चाहिए, दाएं चलना चाहिए, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, सब समझते हैं। फिर भी कई संस्थाएं ऐसी हैं जो प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये तो लापरवाही है। देखिए, मैं जानता हूं, मेरे जहां रहता हूं फ्लैट में, उनकी बच्चियां माइनर है, एमजीडी में पढ़ती हैं।
आज भी रोज सिखाने जा रहा है स्कूटर, और कल देखा दोनों बच्चियां उस स्कूटर पर चल के आ रही हैं। अब मुझे ये बताओ, एक्सीडेंट की तैयारी करी कि नहीं करी? पिता ने चलाना सिखाया मेरे सामने, और अब वो बच्ची, छोटी बच्ची को बिठा करके स्कूटर भर्राट लेके आ रही है। मैं देख रहा हूं ये क्या है, ये जानबूझकर। क्या वो नहीं जानता? इतना बड़ा आदमी है, व्यापार करता है, ज्वेलरी का व्यापार कर, नहीं जानता? सब जानता है, लेकिन वो सोचता है ना कि सब चला रहे हैं आजकल। तो देखे देख होड़ हो रही है। आज देखिए तमाम स्कूलों के अंदर बच्चे, कोई भी मेजर नहीं है, आप देखिए लाइन से स्कूटर खड़े होते हैं। आप महेश्वरी पब्लिक स्कूल चले जाइए, विद्याश्रम चले जाइए, जहां देखो जहां चले जाइए, लेकिन न तो प्रिंसिपल का इतनी लापरवाही। आप देखिए, मैं गया, मैंने ज्ञान देना है इनको। आपकी वहां उसमें मैं आया हूं ट्रैफिक से, बोले टाइम को नहीं, हमें समय नहीं है, हम इनका पढ़ाई का समय बर्बाद नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, बाहर खड़े होके। तो हालत यह है कि इनको समय नहीं है, इनको पैसे कमाने से मतलब है। अब मैंने ये कहा था कि जिसके स्कूल के बच्चे माइनर पकड़े जाते हैं, उसके स्कूल पर फाइन लगाया जाए, उसके प्रिंसिपल को दंड देना चाहिए। ये चीजें और जुड़नी चाहिए इसमें, ताकि ये चीजें सुधरे। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी गई हैं। पहले साहब अज्ञात वाहन से मृत्यु पर कोई पैसा नहीं मिलता था, अब 5 लाख रुपए। अगर साधारण चोट है तो 12.5 से 50,000 कर दिए। अभी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले थी नहीं, तो मैं कहता हूं कि इसके अंदर गलती क्या है, इसमें तो सुधार हुआ है जी। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं राजपुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। राजपुरोहित साहब, एक पक्ष ये आ रहा है सामने, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इससे करप्शन भी बढ़ेगा, कि ले दे के सेट कर लो। ये कहा जा रहा है कि किसी के पास में इतना पैसा नहीं है, लेकिन भारी भरकम जुर्माना है, उससे बचने के लिए इस तरह के रास्ते निकाले जाएंगे। लेकिन जोशी साहब इसे खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं जोशी साहब की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इससे 100% करप्शन जो हो रहा था, वो उसकी परसेंटेज और बढ़ेगी, क्वांटिटी में, नंबर्स में। एक भी ऑटो वाला, चलो आप तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से हमारे जो सोमानी जी है वो कह रहे हैं कि साहब इनकी सरकार फेल होगी। जोशी जी ने फरमाया कि यदि करप्शन बढ़ता है सरकार फेल है। मैं तो कहता हूं 1 साल नहीं, आप तो पिछले 5 साल का भी रिकॉर्ड उठा के देखिए। जितने भी ऑटो वाले हैं, प्राइवेट बस वाले हैं, उनसे अपन बात करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम तो हर बार पैसे देके 20 साल से ही काम करते हैं। तो जहां भी जुर्माना लगता है वो निश्चित तौर पर, अभी देखिए ना, आरटीओ वाले कितने पकड़े जा रहे हैं, पुलिस वाले कितने पकड़े जा रहे हैं। 100% 5,000 के जुर्माने से बचने के लिए अब मैं भी देखूंगा कि 1,000 रुपए देके छूटूं, 4,000 तो बचा लूं। तो निश्चित रूप से जोशी साहब पहले 200 देते थे सर, पहले 200 देते थे, पहले 200 कहने का मतलब ये बात ये है कि क्या करप्शन बढ़ेगा नहीं, करप्शन उल्टा बढ़ गया। पहले आदमी 800 बचाने के लिए 200 देता था, अब आदमी 4,000 5,000 बचाने के लिए 1,000 देगा। सीट बेल्ट लगा के चलेगा वो। दूसरी बात, सोनी जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सबसे अहम चीज, सबसे आप जो जवाब दे रहे हो उपेंद्र जी, उसके साथ एक कड़ी और जोड़ दीजिए। मुझे एक चीज और बताइए, जिस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरी जेब से पैसा जा रहा है, वो ये भी सोचेगा कि हाँ मैं सीट बेल्ट लगा लूं, हेलमेट लगा करके जाऊं, घर पे पाबंद करके जाऊं कि बेटा देख कि ये गाड़ी नहीं चलानी है आपको, आपकी एज होगी तो बिल्कुल आप चलाना। कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी। बिल्कुल मैं एग्री हूं, मैं सबको गलत नहीं बता रहा, मैं 3-4 पॉइंट पर असहमत हूं। जुर्माने की राशि बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, नाबालिग के लिए कठोर प्रावधान किया गया। दूसरा, योगेंद्र जी सबसे बड़ी, मैंने सीधे खड्डे वगैरह बता दिए, मैं कहूं है कारण है वो जयपुर सिटी के अंदर टोंक रोड के ऊपर या यो कहे जहां आबादी क्षेत्र है, वहां पर सीट बेल्ट की क्या उपयोगिता है? सीट बेल्ट की उपयोगिता हाईवे पर आउट ऑफ अर्बन एरिया, वहां आपका सीट बेल्ट का चेक होने। सीट बेल्ट के चलान 100% में से मतलब 90-95% तो आबादी क्षेत्र में करते हैं। जहां गाड़ी 25 से 30 या 40 की 45 की स्पीड चलती है, वहां सीट बेल्ट से कभी इंजरी नहीं होगी। कहीं पर देखिए तो सीट बेल्ट का सिटी में चलान करें, आप हाईवे पर रोकिए, वहां चेक करिए, वहां उसकी उपयोगिता है। मैं उपेंद्र जी बात करना चाहता हूँ कि जेडीए सर्किल को आप क्या कहेंगे? जेडीए सर्किल जब शहर में था और वहां जब इस एक्सीडेंट जो हुआ, जेल में आज में ये हालत है, पावर बाइक ये जाती है। जो योगेंद्र साहब मैं बात करना चाहता हूँ, आज दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली में जहां 24 घंटे में 20,000 चालान कट जाते थे, लगभग आज 4,000 के लगभग चालान कट पाए। उसका कारण है कि जब भय होता है, और दूसरी बात एक राशि आपके पास अमूमन जेब में 2,000 5,000 6,000 आदमी रख के चलता है रास्ते में, किसी का 10,000 का चालान हो गया तो इस बात को समझेगा कि मैंने गाड़ी, और खतरनाक गाड़ी चलाना, ड्रिंक करके गाड़ी
चलाना, उसमें जो 3-4 बड़े प्रावधान है उसके लिए जुर्माना भारी किया है, नाबालिग के लिए। उसमें एक बात और देखिए कि हम ये समझते हैं कि पैसा देके या जुर्माना देके या करप्शन से हम छूट जाएंगे, पर हम सजा से नहीं बच पाएंगे। और दूसरी बात, अभी जो खाद्य मंत्री रमेश जी मीणा थे, बूंदी दौरे पे गए थे, जब रास्ते में कोई पुलिस वाले जो आरटीयू जो वसूली करते हुए पकड़े गए तो उनके पास से 30-40 हजार रुपए निकले। मैं बताता हूं कि 800,000 रुपए 150 रुपए इकट्ठे करके अगर करप्शन होता है तो 25-25 हजार के चालान में 30,000 बढ़ जाएंगे, तो ऑन स्पॉट ट्रेन में मारा जाएगा। आप बताइए पैसे इकट्ठे करने की स्थिति को, बात सुनिए। कितने पकड़े गए आप मुझे बताइए कि 0.001% पकड़े गए। मैं योगेंद्र जी सुनिए आप कि लोगों के मन में जो ट्रैफिक को लेके जो भावना बनी हुई है विगत वर्षों से, जो आप कहना चाह रहे हैं, उस पर मजबूती की बहुत आवश्यकता है। एक मोबाइल आदमी जेब में रखता है गाड़ी चलाते हुए और 2-3 जानकारों के नंबर रखता है। पुलिस अधिकारी अक्सर सिफारिश लगाने में काम आते हैं और वो सिफारिश जो लगाने की स्थिति है ना वो खत्म हो जाएगी, जुर्माना भारी है, वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। और ये एक धारणा जो आदमी बनी हुई ना कि 500 रुपए ऊपर की जेब में, जिसे मोबाइल रखा, 2 फोन मिला दिया, साहब मेरी गाड़ी बिगड़ी, छोड़ दे, छोड़ दे। वो रिकॉर्डिंग का सिस्टम जब 20,000 जुर्माना होगा, जब सजा 7 होगी तो इस प्रावधान से दूर हो जाएगी। कैमरा रहेगा, कैमरे से आपको चालान जमा करना पड़ेगा और एक सिस्टम में चलना पड़ेगा, कानून में चलना पड़ेगा। और जहां मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपको, खड्डे वाली स्थिति है। अभी आप देखिए कई जगह, अभी खासा कोटी में ले लो या कहीं भी ऐसी लगी कि जहां ट्रैफिक वन वे प्रेशर हो रहा है तो वहां पीली बत्ती कर रखी है, वहां देखो और जाओ, देखो जाओ सिस्टम कर रखा है। यातायात देख रहा अपना प्रशासन को किस तरह से चलाना है। पर जहां लगता है आज यातायात की स्थिति बिगड़ी हुई है, इसका सबसे बड़ा एक हर जाना हम सब आम पब्लिक भुगत रही है। आपने मृत्यु वाले की, दुर्घटना वाले की सब संख्या बता दी, पर उन तमाम लोगों की संख्या नहीं बताई जो रोजमर्रा काम करते हैं, अपने ऑफिस लेट पहुंचते आधा घंटा, उनका कितना जीवन, कोई बीमार है, किसी की मां बीमार है, किसी की पिता बीमार है, कोई अपने जीवन यापन के लिए 2 रोज की रोजी रोटी कमा रहा है और वो उन लोगों की वजह से परेशान होता है जो आर्थिक रूप से सक्षम है। उस गरीब आदमी को आगे नहीं निकल लेते हैं। बड़ी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं एक बार सूरज जी करप्शन पे आपके पास भी आना चाहूंगा, थोड़ा शॉर्ट में आपका जवाब चाहूंगा क्योंकि बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है मेरा ट्रैफिक सुधार को लेकर के। मैं करप्शन को लेकर के बात करना चाहूंगा। यह बात मानी जा सकती है कि अपने चालान से बचने के लिए लोग रास्ता निकालते हैं, रास्ता निकालने का सीधा अर्थ है कि वो घूसखोरी करते हैं, यह माना जा सकता है। जब भारी भरकम जुर्माना होगा तो क्या वास्तव में इस रूट को लोग छोड़ेंगे या चलता रहेगा? कुछ क्या, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तो दोनों ही पहलू निकल के आएंगे इसमें सिक्के के। करप्शन तो कोई आज का है नहीं, 5,000 साल वर्षों से चलता आ रहा है करप्शन। संत शकुंतला थे उस जमाने से चलता आ रहा है। लेकिन बात यह कि हम करप्शन से डर करके और ये जो जानलेवा ट्रैफिक है इसको हम छोड़ करके और नियमों की शिथिलता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि और आराम से जैसे चल रहा है चलता रहे, तो अब ये संभव नहीं है। और दूसरा ये है कि आज जो करप्शन है ये सरकारों के लिए चैलेंज है, समाज के लिए भी चैलेंज है। और जो ट्रैफिक नियम नए बन करके आए इसमें सब लोगों का सहयोग चाहिए, समाज का ज्यादा चाहिए, सरकार का भी चाहिए, सब लोगों का चाहिए। आज जब समाज अवचेत होगा तो क्या मजाल है किसी ट्रैफिक कर्मी की कि वो रिश्वत ले ले। आज जो जयपुर के अंदर मुरलीपुरा में पकड़े तो हमारे साथी कार्यकर्ता थे, उनकी नजर थी उनके ऊपर, उन्होंने वीडियो बनाए डाले सबको अधिकारियों को। तो समाज के अंदर लोगों को बड़ा समय निकालना पड़ेगा, पत्रकारों को, विशेष लोगों को जो अपने प्रभाव को यूज इस बात के लिए करते हैं कि हमारे जानकार को ट्रैफिक से निकालो, छोड़ दो इसको, जुर्माना मत करो, बजाय इस बात के लिए कि वो सावधान करें लोगों को, समाज में जाए, अवेयरनेस अभियान चलाए, कैंपेन चलाए। और सबसे ज्यादा प्रभावी दुदोशी जी ने बताया भी कि कैमरा चलान होना चाहिए। जैसे आज पार्किंग का घर पे आ रहा है, चलान आ रहा है, वैसे हेलमेट का भी आ जाए, वैसे सीट बेल्ट का भी आ जाए। और ये जो शराब वाला इश्यू है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लोगों के लिए जबरदस्त जानलेवा बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार को भी अपने स्तर पे लोगों को गुणवत्ता देनी चाहिए सड़कों के अंदर। सरकार को भी अपने जो लोग हैं उनकी निगरानी रखनी चाहिए। साथ ही आज जो स्पीड की जो गाड़ियां हैं शहर के अंदर मैंने देखी, कई बार उनके जो मीटर खराब रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो वो किस बात का जो है स्पीड चेक करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, करप्शन भी रुकेगा और लोगों के अंदर जो अवेयरनेस आएगा, चाहे भय से आए हो लेकिन आएगा जरूर। और उससे अगर सड़क दुर्घटनाएं रुकती है तो मैं समझता हूं कि 20,000 25,000 का जुर्माना कुछ भी नहीं है किसी की जान के आगे। जी, मैं जोशी साहब एक तो पर्टिकुलर सवाल जो है मेरा वो आप ही से है मेरा, क्या कोई राज्य, हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्लियर कर दिया है कि इस एक्ट को तो लागू करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया है क्योंकि एमवी एक्ट प्रभावित तो वहीं से होता है। कोई राज्य सरकार इसको रोक सकती है या जुर्माने में कहीं कुछ रिलैक्सेशन से दे सकती है? हाँ, इसमें क्या है, जो एक्ट जारी हुआ है इसमें ये रखा है, इसमें एक क्लोज ये नहीं, क्लोज नहीं है, नीचे सब में लिखा जाता है कि राज्य सरकार इसको, क्योंकि जिसमें जुर्माने से प्रभावित है तो राज्य सरकार इसको अपने स्तर पर चाहे इसको देख करके, क्योंकि कई जैसे गरीब है, जैसे वो आप बता रहे कहाँ के सीएम ने कही है, तो
तो वो जहां गरीबी ज्यादा है उसको देखते हुए वहां पर उस हिसाब से जारी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल को अवॉइड कर देंगे, ये उसको अवॉइड नहीं कर सकते जी, न उसके प्रावधानों को अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो 25,000 जुर्माना है, जो लाइसेंस नहीं है उसके चला उसके बाप, तो कितने कर लेंगे? पहले थे 400 रुपए जुर्माना, देखे छोड़ के आ जाता था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 25,000 में कितनी रिश्वत दे देगा? क्या एक बार देगा, 2 बार देगा, कितनी बार दे देगा? अब रिश्वत लेने वाला भी, ये सुन लेना आप, जिसमें 25,000 जुर्माना है 10,000 से कम तो रिश्वत लेने वाला 200 रुपए नहीं लेगा, 5,000 लेगा सीधा। हाँ, और बाप की हिम्मत नहीं है कि बार बार 5,000 जुर्माना ठोके। इसके दो पहलू है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बोलता हूं कि 200 रुपए हेलमेट है। कई ऐसे हैं जो रोज कहते हैं जुर्माना जमा नहीं करेंगे, जुर्माना जमा करेंगे लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे, ऐसे हैं। हमारा रोज करो, और जब जाते हैं जब 200 रुपए देते हैं, उनका इलाज क्या है? उनका इलाज यही है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जयपुर शहर का मुझे अच्छे से मालूम है, मेरा काम चल रहा था तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा ये पर्ची क्या दे रहा है? कि ये तो चालान हुआ है साहब। मैं कहा चालान क्यों करा दिया, खाली गाड़ी थी? कि नहीं करवाना पड़ता है साहब, अब दिन भर मुझे कोई दिक्कत नहीं, बल्ली फंटे सब लेकर के आता हूं। ये स्थितियां, रास्ते तो निकाले हुए हैं पहले से, इनको कैसे भरा जाएगा? एक व्यक्ति सुबह ही अपने टेम्पो का चालान करा लेता है, ऐसे रिकॉर्ड नहीं है कि ये महीने के अंदर 20 दिन कैसे चालान करवा रहा है, इसको तो ब्लैक लिस्टेड किए जाने चाहिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं ऐसे हजारों यहां पे जो लोडिंग व्हीकल्स हैं वो चलते हैं, जिनके सोमानी साहब महीने में 20-20 चालान है, सुबह 8 बजे चालान। तो उसमें जी गाड़ी जब्त करने का प्रावधान कर दिया, गाड़ी जब्त करने की सजा का प्रावधान कर दिया, तो अब हुआ है ये एक्ट इसलिए प्रभावी है। देखिए स्थिति खराब चले, जो मेरा सवाल है, मेरा चारों से मेरा सवाल है, मेरा चारों से मेरा जो सवाल है वो सवाल है जोशी साहब, क्या वास्तव में इतना बड़ी बात है? ये सुधार किए जा रहे हैं, ये हमारे यहां से वीआईपी कल्चर, सुप्रीम कोर्ट ने तो लाल बत्ती हटवा दी, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुई ये बात। लेकिन ये हमारे यहां पे चलिए साहब वीआईपी मूवमेंट है, गार्ड लगा दीजिए, ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल लुक एंड गो वाली लाइट करके, और चलिए साहब बिल्कुल रुक जाइए, वीआईपी मूवमेंट है। ये कब खत्म होगा? इस वीआईपी मूवमेंट की वजह से परेशानी नहीं हो रही पब्लिक को? देखिए योगेंद्र जी, ये तो तुरंत खत्म होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि राजनेताओं को अपनी उपस्थिति जनता के अंदर प्रदर्शित करने का यही मौका मिलता है चुनाव के बाद, अन्यथा कोई मौका ही नहीं मिलता है। मैंने तो, जब मैं आज 10 साल तक रहा हूं ट्रैफिक में भी, मैंने तो आग्रह किया है कि भाई सिविल लाइंस में कई सारे बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत बड़े बड़े, जहां हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, तो आप एयरपोर्ट से सीधे हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतारते हो वहां? लेकिन नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, जबकि हो सकता है बड़े बड़े बंगले, सिविल लाइंस जो जहां सीएम रहते हैं उनके पास भी बहुत बंगले हैं पीछे, और जमीनें हैं बहुत पड़ी हुई, लेकिन करना नहीं चाहते। इनको करना, और चीजों में तो पैसा खर्च कर देते हैं ये, लेकिन इसमें पैसा खर्च नहीं करते। मैं ये कहता हूं साहब, एक वीआईपी मूवमेंट होता है, एक व्यक्ति को आधे घंटे रुकना पड़ता है। हाँ बताइए, आधे घंटे रुकेगा, फिर वो ऑफिस में कब जाएगा, वो अस्पताल में कब जाएगा? फिर सर आप फ्यूल, उससे पॉल्यूशन की फिक्र कर रहे हैं, फ्यूल कितना जलता है लोगों का, सारी सड़कें प्रभावित होती है, एक सड़क से सारी सड़कें प्रभावित होती है, जाम होने लग जाती है, जाम होने लगता है। लेकिन चूंकि वो वीआईपी हमारे देश में ये है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, ये वीआईपी चीज भी होना चाहिए, तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। चलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा राजपुरोहित साहब, थोड़ा कम है समय। वीआईपी कल्चर को लेकर के क्या कहते हैं? ये भी एमबी एक्ट में कहीं उल्लेख है नहीं इसका, यह हमारा बनाया एक आडंबर है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री अगर जा रहा है, राज्यपाल जा रहा है, कहीं का गृह मंत्री जा रहा है, आप इसको रोक दीजिए। मुझे एक बात बताइए, आज किसी पार्टी की सरकार है, उसका जनरल सेक्रेटरी आ रहा है, उसका पार्टी अध्यक्ष आ रहा है, तो एयरपोर्ट से यहां तक बिल्कुल ना हो, अरे भैया नौकरी खाएगा हमारी साइड में हो, और जब सरकार चली जाती है तो उसके बाद में सुपारी लेने वाले भी गायब हो जाते हैं, फिर क्या उनकी जिंदगी हो जाती है? सिर्फ योगेंद्र जी, अपना आपका एक डेकोरम है जो इन्होंने सरकारों के दौरान अपने किसी भी आदमी को एक विशेष व्यवस्था के देने के लिए इस प्रकार का एक मूवमेंट किया जाता है, जो सरासर गलत है। आम जन इससे परेशान है 100%, और जो ड्यूटी पे लगे कर्मचारी हैं वो भी देखिए कितनी बदी। आई थिंक एसपीजी का जरूर है, जिनको एसपीजी मिली हुई है
उनका शायद हो सकता है कि काय का उनको खतरा विशेष रूप से ये अभी आपने एक बात बोली फिर आप इतनी आजादी दी जाती है सरकार जाने के बाद में जी क्यों आपको इतने सिक्योरिटी मिली हुई है, दे दी है आप तो फिर डर का बात आप वार्निंग वैन एक लेकर के चलते हैं पुलिस के, आप ले जाइए, समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कोई वीआईपी आ रहा है, पैरेलल आपका ट्रैफिक चलने दीजिए। हम राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, इस वक्त वो बिल्कुल साधारण तरीके से जा रही है, जाती है, अभी बीकानेर गई थी, उनके पास में साथ में सिंपल सिक्योरिटी थी, इस वक्त तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी फिर जब इस वक्त आपको कोई खतरा नहीं है तो सत्ता में रहते हुए किससे खतरा आपको? अनावश्यक। उपेंद्र जी जैसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते पहले जो लाल बत्ती का प्रोटोकॉल था उसको बिल्कुल स्वागत किया जनता ने स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट ने। आप सुनिए योगेंद्र जी, आपकी बात को मैं दुरुस्त करूं। 24 दिसंबर 2000 सुनिए, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपने कही है, 3 तलाक में भी सुप्रीम कोर्ट है, लाल बत्ती। बात सुनिए, और सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने उसको फॉलो किया। आप बात सुनिए, जितने भी मुद्दे थे जो जनहित याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे, पर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उनका निस्तारण किया गया। आप बताइए, मतलब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला? अरे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे इंप्लीमेंट करवाया, स्टेट से रिपोर्ट ली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू किया दिल्ली सरकार ने। आप मुझे बताइए, जब आप सुप्रीम कोर्ट की अब आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें प्रोटोकॉल सिस्टम बहुत हद तक कम कर दिया गया है और केंद्र सरकार इसमें निरंतर कार्य कर रही है कि आम जन को अधिक से अधिक राहत मिल सके। ये एक्ट भी इसीलिए बना हुआ है। आप मुझे बताइए, पहले स्थिति ये थी कि एक लाल बत्ती की, एक मंत्री जी की 4-4 लाल बत्तियां गाड़ी घूमती थी। आज जब चालान की स्थिति आएगी, सबकी स्थिति सामने आएगी और रिकॉर्डिंग में आएगा, तो बहुत स्थितियां बदल गई है और आप खुद इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वो सिस्टम, वो लवाजमा और वो स्थितियां पूर्णतः बंद हो चुकी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा कार्यकाल में शपथ लेते वक्त भी सभी सांसदों को एक मीटिंग के दौरान आगाह किया था कि इस तरह के एक लवाजमा सिस्टम से या इस सिस्टम से बचें और आम जन के बीच में रहकर कार्य करें, आम जनता का एक सेवक बन के रूप से। जो स्थितियां देश की बन चुकी थी कि जैसे जम्मू कश्मीर में देखिए आप, हजारों नेताओं को सुविधाएं दी गई थी, दुनिया भर के प्रोटोकॉल उनके लगाए गए, दुनिया भर की फोर्स उनकी सेवा करने में लगी हुई है और वो एकदम हटा दिया गया। कई लोगों को इसमें स्थितियां पूरे इंडिया में जहां लग रहा है उनको धीरे धीरे कटौती की जा रही है कि वो पैसा राष्ट्र हित देश हित में लगे, आम जनता की राहत में लगे, बजाय उनके प्रोटोकॉल में लगने की बजाय। और सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त की जाए कि हम एक एक आदमी की सुरक्षा करने के लिए 20-20 आदमी लगाने के बजाय क्यों न हम देश की सुरक्षा और सेना को इतनी मजबूत किया जाए कि ऐसी चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़े कि आम जन को जगह जगह रुकना पड़े। हर लाल बत्ती प्रोटोकॉल इधर से वाया, इधर से रास्ता निकाल रहे, वो कर रहे हैं। रही बात धर्म और इससे जुड़ी बातें, तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो यातायात पहली बार नहीं कर पा रहा, वर्षों से करते आ रहे हैं। पर ये जो चालान की स्थिति, जिस तरह का मोटर व्हीकल एक्ट बना है और जो सारे प्रावधान दिए हैं, इस बात का ये यकीन मानिए कि इसमें स्थितियां बहुत बदलेगी और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। और इधर से उधर जो गाड़ी चुराई, 5000 मोटरसाइकिल से डेली आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया, गाड़ी पटक गए, वो गाड़ियां थानों में जब्त हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, उनको लेने छुड़ाने नहीं आ पाएंगे। 100-100, 200-200, 500-500 के चालान में दिन भर कोर्टों में लगा के गाड़ियां छुड़ाते रहते हैं, फिर अपराध को वारदात देते रहते हैं। और ये इससे कई हानियां वो रुकेगी और ये मोटर व्हीकल एक्ट बहुत। सूरज जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा एक बार, तो वीआईपी कल्चर को लेकर के मैं एक आपका बयान जानना चाहूंगा, उसके बाद मेरा एक दूसरा सवाल आपसे और जोशी साहब से होगा। देखिए योगेंद्र जी, जब लॉर्ड रिपन थे तो उसके बाद में ये लाल बत्तियों का और ये जो प्रोटोकॉल्स का रिवाज पूरे भारत में चला है कि तो वाइस राय आए थे तो उसके बाद राजाओं ने फॉलो किया उसको, और राजाओं के बाद देश आजाद हो गया हमारा। तो उसके बाद भी सरकारी अधिकारियों ने अपने आप को जनता से ऊपर समझा, वीआईपी मूवमेंट को चालू कर दिया। लेकिन खुशी की बात है कि पिछले दिनों सालों में जो प्रधानमंत्री जी ने लागू किए कि लाल बत्तियां खत्म कर दी, उससे लोगों के अंदर लगने लगा कि वीआईपी कुछ नहीं होता। और धीरे धीरे मैं तो ये कहूंगा, कब लगा आपको ये मुझे लगा कि लोगों के अंदर तो लाल नहीं, आपको महसूस हो रहा है यहाँ पे कि ये केवल, बताइए मुझे, आम जन के बीच के आज मुख्यमंत्री रुक रहे हैं, गवर्नर रुक रहे हैं, किसी अगर रूलिंग पार्टी का कोई प्रेसिडेंट आ रहा है तो रुक पा रहा है जी। आम जन में जब लाल बत्तियां चली गई तो लोगों को अपेक्षा होने लगी कि आज हम सड़क पे चल रहे हैं तो हमारा ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये हमारा संवैधानिक जो हित है उनकी जो है वो उपेक्षा की जा रही है, उन पे कुठाराघात है। तो होना ये चाहिए कि आज कितने बड़ा व्यक्ति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, जब वो सड़क से निकले तो आम आदमी से निकले, थोड़ा बहुत हो जाए ठीक है। लेकिन आज 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के लिए उनका ट्रैफिक जाम करके एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है, हॉस्पिटल जाते हुए लोगों को रोक दिया जाता है, स्कूल से लेट होने वाले बच्चों को रोक दिया जाता है। तो सबके हितों पे ये जो कुठाराघात है इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए और इस वीआईपी कल्चर को तुरंत प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, जैसे लाल बत्तियां गई है वैसे ही वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि व्यवहारिक में मैं वो बातें कर रहा हूं, मैंने पूछा किसी से, आज पीएचक्यू के बाहर की बात पूछ रहा था, मैं किसी कांस्टेबल से मैंने पूछा कि ये नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है कि बिल्कुल सब आना चाहिए, भारी भरकम जुर्माना होगा तो लोग सोचेंगे कि इतना पैसा लगेगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत है
हालांकि वो दिक्कत उनकी प्रैक्टिकल दिक्कत है, लेकिन दिक्कतों को सोच करके तो कोई काम नहीं हो सकता कि दिक्कत होगी तो हम ये काम ही ना करें। वहां एक बात उन्होंने बताई कि साहब रोंग साइड से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई और स्पीड में आ रहा है, किसी तरह से भी आ रहा है, वो हम जैसे लोगों की जान पर जरूर भारी पड़ सकता है। या रोंग साइड में आ रहा है और हम सामने दिख गए तो हम खड़े तो पब्लिक की सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है उसको हम यमदूत दिखाई देते हैं कि हमारे जेब पे डाका डालेगा, ये वो आनंद फानन में गाड़ी घुमाएगा, दूसरी साइड में ले जाएगा, तो एक्सीडेंट तो वो भी एक कारण बनेगा फिर। लेकिन निश्चित तौर पे ये तो पिछले वर्ष ही 10 कैजुअलिटी पुलिसकर्मियों की हुई है, जिसमें 4 लोगों की तो जान चली गई है इस ट्रैफिक रोकते रोकते। लेकिन उसके लिए ये है कि एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी और धीरे धीरे तो अवेयरनेस होगा। आज भी मैं देखता हूँ कि तो 3 लोग स्कूटर पे जा रहे हैं और ट्रैफिक वाला है तो मोड़ करके एकदम से वापस भागते हैं। तो ये चीजें समाज को आगे आकर के रोकनी पड़ेगी। और ये जो भारी जुर्माने की जो बात है, आज हमको बुरा लग रहा है, लेकिन माँ बाप तुरंत प्रभाव से रोकेंगे, क्योंकि आज देखिए केस का जो है ना वो रिवाज बहुत कम रह गया, कार्ड लोगों की जेब में रहता है। तो ऐसे में माँ बाप और सब जो लोग हैं वो जागृत करेंगे अपने बच्चों को कि आप इस तरह नहीं। चलिए, मैं सूरज जी माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, मैं जोशी साहब से भी सवाल लेना चाह रहा था ये, लेकिन ले नहीं पाऊंगा, समय का अभाव है। तो कुल मिलाकर के मोटर व्हीकल एक्ट केवल एक व्यक्ति की उपज नहीं होती है, बाकायदा एक रिसर्च कही जा सकती है। आज बड़े चिंता का विषय है कि 1.5 लाख लोग देश में दम तोड़ रहे हैं सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के कारण। 3 लाख लोग ऐसे अपाहिज हो रहे हैं जो या तो स्थायी रूप से हो रहे हैं, उस आंकड़े को कोई नहीं देख रहा। आप सरप्राइज करेंगे, साल में इतनी बड़ी एक आबादी दूसरों पर डिपेंड होने के लिए मजबूर हो रही है केवल दूसरे की गलती के कारण। लगाम लगना चाहिए, रोका जाना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि आप अपने जो व्हीकल एक्ट हमारे बना हुआ, चाहे पहले का हो चाहे नया हो, आप उसको फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो लगता है कि आप भी अपनी जान को सुरक्षित रख पाएंगे और दूसरों के लिए भी आप मुसीबत नहीं बनेंगे। तो गुजारिश है कि अगर कोई कमियां हैं, कोई चीजें आती हैं सामने, उसे दुरुस्त किया जाता है, लेकिन और अगर जहां डाउट है पब्लिक को कि कहां रिलैक्सेशन देना है या कहीं अगर कोऑपरेट करने की आवश्यकता है, एक टाइम पीरियड के लिए आप एक टाइम के लिए दे सकते हैं, समझाइश हो सकती है, उनकी काउंसलिंग हो सकती है। लेकिन ये सारे काम हमारे रोड सेफ्टी वीक जो होता है उसमें किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं होता है। तो लगता यही है कि भारी भरकम जुर्माना होगा तो शायद समझ में आएगी। जिसकी चिंता हमने की कि साहब इससे करप्शन फैलेगा, करप्शन में भी एक स्तर जब बढ़ जाता है कि 25,000 की जगह जब रिश्वत का लेवल 10,000 होगा तो आपकी जेब को एहसास होगा इसका कि इतना भारी पैसा भी कहां से लाऊंगा। तो कोशिश करिए कि हम रूल्स को ध्यान रखें ताकि इस तरह की मुसीबत ही ना आए, ना आप किसी के लिए मुसीबत बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।